हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑलवर स्टडी पर। तो कैसे सभी लोग दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, ये बोर्ड पर आपका क्लास नहीं हुआ तो आप सब बिल्कुल भी कमेंट ना करें कि सर बोर्ड पर क्लास क्यों नहीं लिए। देखिए, बोर्ड पर हमें सेटअप करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतों का काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों हम बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहे। उसमें क्या होता है, अगर हम 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो वो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता है, जिससे हमें अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो कुछ दिन दोस्तों ऐसे दिक्कत करो जिस समय मैं थोड़ी अर्निंग होने लगेगी यूट्यूब से, तो मैं आपके लिए अच्छी सेटअप लाऊंगा यूट्यूब के लिए, ताकि इसमें वाइट बोर्ड एकदम पूरा बढ़िया तरह से रहेगा, एकदम कैमरा वगैरह सब बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए क्वालिटी सब दोस्तों अच्छा नहीं आता। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इसको कुछ दिन तक बंद ही करा, लेकिन तो आपको क्लास डेली उपलब्ध कराया जाएगा और अच्छे से बिल्कुल समझाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर्ड पर हम जैसे मैं अच्छे से समझाता था, लेकिन मैं इसमें आपको अच्छे से नहीं समझा, बिल्कुल दोस्तों अच्छे से समझाऊंगा। और जो नोट्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जो ये नोट्स के फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ, इस नोट्स को आप ज़रूर पूरा कॉपी में लिखें। जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में दोस्तों पूरा अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 दोस्तों पूरा पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 1 में दोस्तों ये आज शायद 5वां पार्ट होगा, तो इसका पूरा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इससे किए हैं सभी का आप नोट जरूर बना लो, चाहे आप जो भी विद्यार्थी हो, किसी बोर्ड से हो। और दोस्तों एक बात और मैं बताता हूँ, आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं, ताकि हमको और अच्छा लगेगा, हम भी देखें भाई आप सब कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में इतना ज़रूर बताइएगा कि आप सब कहाँ से जुड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी नया आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। कुछ दिन तक दोस्तों आपको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, उसके बाद जैसे थोड़ी अर्निंग होने लगेगी यूट्यूब से हमारी, तो हम दोस्तों आपको अच्छा सेटअप देंगे, अच्छा एकदम पूरा कैमरा वगैरह बढ़िया, एकदम क्वालिटी सब बढ़िया वीडियो आपको मिलेगा। तो आप सब सपोर्ट हमें जरूर करें, तब दोस्तों मैं आपको और अच्छा करके दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कल दोस्तों हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। कल दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है ये हमने कल बताया था। ठीक है, आज जो दोस्तों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, समझिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, यानी कि दो यौगिक बोला, यानी कंपाउंड अपने आयनों का आदान प्रदान करके, मतलब आयन मतलब क्या होता है, धनायन और ऋणायन, आयन दो प्रकार का होता है ना, तो वही आयन हो गया। आयनों का आदान प्रदान करके जो प्रतिफल बनाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा एक पॉइंट लिखने में भूल गया, यहाँ लिखो, वैसी अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों, यहाँ लिखो, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना मैं लिखना भूल गया हूँ, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, आप कॉपी में लिख ले, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं दोस्तों आपको एग्जांपल एक समझाता हूँ, बिल्कुल आप अच्छे से समझाएंगे, चिंता बिल्कुल भी ना करें, जहाँ मैं हूँ आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, क्या बोला, वैसी अभिक्रिया इसमें दो यौगिक, एक यौगिक ये हो गया और एक यौगिक ये हो गया, दो यौगिक हो गया, इतना तो समझ गया। अब देखो, अपने आयनों का आदान प्रदान करके, आयन मतलब क्या हुआ, आयन मतलब दोस्तों होता है, आयन मतलब एक होता है निगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव आयन, मतलब कि इसको बोलते हैं ऋणायन, इसको बोलते हैं धनायन। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए क्या होगा, इसमें जो आपको दिख रहा है ये x वाला, ये क्या पता है, ये आपका धनायन है, और इसमें जो है, इसमें ये धनायन है और इसमें y ऋणायन है और b ऋणायन है। मतलब कि पहले वाले में x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। दूसरे वाले में a क्या है, पॉजिटिव है, और b क्या है, नेगेटिव है। तो इतना आप समझ गए। अब देखो, आयन का आदान प्रदान करेगा, मतलब अदला बदली करेगा, बोलता भाई से ये प्लस में है ना, तो ये इस माइनस के साथ चला जाए। क्या दोस्तों, समझिएगा ज़रा ध्यान से, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आप प्लस देख रहे हैं, ये क्या आपका x जो ये आपका प्लस में है। ठीक है, और जो a आपका है, सॉरी b जो आपका ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो ये जो माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या एक साथ हो सकता, आपको पता होता है प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा एक साथ होता है। तो x भाई साहब b के साथ जाना चाहता है, और बचा कौन, बचा y, तो y a के साथ जाना होता है, तो वही तो हुआ नहीं, x b के साथ गया, x b के साथ गया, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर y आपका a के साथ गया, तो y आपका a के साथ गया। तो ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका टोटली द्विविस्थापन सॉरी दोस्तों,
द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका ये होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों हम सोडियम क्लोराइड, चलो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, यही होता है सोडियम क्लोराइड आपका। जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं AgNO3, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट, इसको AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो क्या होता है? देखिए अब देखिए क्या होगा। Na क्या है? हमने पहले क्या बताया था, यहाँ देखो एक बार समझो। अब सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो नहीं समझे एक बार और समझा देता हूँ सभी दोस्तों, बिल्कुल मैं क्लियर करूँगा। बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, हर एक बच्चे को मैं अच्छे से समझाऊंगा। केमिस्ट्री चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो देखो तो एक्स क्या, एक्स ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, इतना तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा साथ रहता है। तो एक्स किसके साथ गया? एक्स बी के साथ गया, देख सकते हैं। और बचा कौन? वाई ए के साथ गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ होगा Na जाएगा Na जाएगा NO3 के पास, और Cl जाएगा Ag के पास। यही तो हुआ है। यहाँ भी देख लो भाई, यहाँ भी वही आपका हुआ है। X गया था B के पास और Y गया था A के पास, तो यहाँ भी वही करना है। Na जाएगा NO3 के पास, Cl जाएगा Ag के पास। तो अभी क्रिया करके क्या होगा? अभी क्रिया करके देख लेते हैं क्या होगा। देखो भाई अभी क्रिया करके क्या होगा? हो जाएगा आपका NaNO3 होगा, यही तो होगा। अब प्लस ये तो इसके साथ चला गया। अब कौन बचा? Ag, तो Ag किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बोले वो सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें तो भाई इसी से मतलब है, एग्जाम में लिखना है। वो इसीलिए तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। 450 टारगेट किस लिए रखे हैं? कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन हम कैसे करें। देखिए आपको एग्जाम में कैसे आएगा, ये दे देगा NaNO3 प्लस AgCl किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको ऑप्शन में दे देगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल और लेता हूँ। इस एग्जांपल को आप लिख लीजिए, मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल को आप लिख लीजिए। सभी लोग उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल लिख लिए होंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। कम से कम 2 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा। जैसे कि अब एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। जैसे मान चलो बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2, ठीक है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम सल्फेट से कराया जाए, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराया जाए, इसको आप लिखो, कॉपी में लिखो इसको, ठीक है। बिना कॉपी में लिखे कोई भी काम मत करो, ठीक है। क्योंकि नोट अगर आपका बनाया रहेगा तो थोड़ा आप भूल भी जाएंगे, तो कभी आप उल्टा के पेज देखेंगे कि हाँ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो नोट आप बिल्कुल बनाना ना भूलें। ऐसे मत सोचो कि हम वीडियो देख रहे हैं, ऐसे सोचो कि हम कोचिंग दोस्तों पढ़ रहे हैं, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमने क्या दिया? पहला एग्जांपल दिया कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर क्या होता है? NaNO3 के साथ अभिक्रिया कर लेता है और Cl Ag के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ देखो अब यहाँ भी क्या होगा, आप सब खुद दिमाग लगा लिए होंगे। ये जो है ये जाएगा SO4 के साथ और ये जाएगा इसके साथ, यही तो होगा भाई, यही ना होगा। क्योंकि ये क्या है? ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा साथ रहता है। क्या दोस्तों? पॉजिटिव निगेटिव हमेशा साथ रहता है। तो निगेटिव है और ये फिर क्या है? ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव है। तो क्या जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करके हो जाएगा Ba, क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा BaSO4 प्लस, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl, ठीक है। तो ये आप संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लो, ठीक है। ये जो BaSO4 ये दोस्तों आपका जम जाएगा नीचे। क्या दोस्तों? ये नीचे जम जाएगा, मतलब कि अवक्षेप होता है ना, तो ये हो जाएगा जम जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 2 एग्जाम्पल मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया का दे दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप द्विविस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगला जो अभिक्रिया आता है आपका, उसको हम देख लेते हैं। तो गाइस अगला आपका जो अभिक्रिया आता है वो होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं
अवक्षेपण अभिक्रिया का इंग्लिश होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो गाइस अच्छे से इसको समझेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया आपका क्या होता है, इसके उदाहरण भी देखेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहले अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण परिभाषा। इसको सबसे पहले आप अवक्षेपण अभिक्रिया देख के इसका परिभाषा लिख लो। परिभाषा यह है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल बोले तो जो उधर बनता है तीर के दाएं तरफ बनता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया प्रतिफल क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। जिस भाई साहब ने अभी तक इसका पूरा वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना हुआ है कक्षा 10 रसायन के नाम से, वो वहाँ जाके आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल विलयन से अलग होकर ठोस के रूप में जम जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का साफ साफ दोस्तों मतलब है, मैं आपको बताता हूँ जरा। देखिए ये जो अभिक्रिया आपका कह रहा है कि अभिक्रिया आप कोई भी दो पदार्थ का अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया कराएं, जो प्रतिफल दोस्तों आपका राइट साइड बनेगा। देखिए जैसे मान के चलो ए और बी का अभिक्रिया कराएं, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। मान के चलो ए बी बनेगा, जो ए बी बनेगा ना यही प्रतिफल होगा ना, मैंने बताया था ना। ये सब क्या हो गया, ये सब अभिकारक हो गया। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जिधर जो प्रतिफल बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ए और बी आपका कोई दो पदार्थ है। अब जो दो पदार्थ ये दोनों अभिक्रिया किया साथ में, तो ए बी आपका प्रतिफल बनाया। जो ए बी प्रतिफल दोस्तों बनाया ये आपका ठोस रूप में जम जाता है विलयन के नीचे, यही होता है दोस्तों आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले जान लीजिए अवक्षेपण जो इसका मतलब ही होता है ठोस। अवक्षेपण का मतलब दोस्तों क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। आपको कोई पूछे अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, आप बताइएगा। अवक्षेपण का मतलब ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा इसका एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से। चलिए तो ये आपका परिभाषा आपने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देखिएगा अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मान के चलो वही एग्जाम्पल दोस्तों लेंगे। हमारे पास एक बीकर है, एकदम दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझाओगे, बिल्कुल भी चिंता आप ना करो। इस बीकर मान के चलो हमने NaCl ले लिया। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, क्या दोस्तों, NaCl ले लिया और NaCl ले लिया और AgNO3 ले लिया। ये लाल वाला आपका NaCl है, ये लाल वाला आपका क्या है, लाल वाला आपका NaCl है, और ये ब्लू वाला आपका AgNO3 है। मान के चलो ठीक है, AgNO3 है। ठीक है, हमने एक दोनों का विलयन एक साथ में, विलयन बोले तो दो विलय और विलय का मिश्रण आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, तो NaCl और AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। और NaCl को तो सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस बीकर में हमने क्या क्या लिया दोस्तों, AgNO3 लिया और NaCl लिया। जब हम दोनों को एक साथ मिला देते, थोड़ा ये डंडा लेके, चलो भाई ये डंडा है, ये क्या डंडा है, छर का डंडा, एक तरह से सरैया। इससे जब विलयन को पूरा हिला दिए, जब विलयन को एक तरह पूरा से नहीं मिलाते, लकड़ी से मिला देते हैं, विलयन को पूरा हिला दिए, तो हिलाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। हिलाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया होके क्या बना दोस्तों, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिक्रिया होके ये हुआ कि जो Na था ये तो NO3 के साथ चला गया, और जो Ag था ये आपका AgCl, ये आपका नीचे ठोस के रूप में जम गया। देखिए जब भी कोई पदार्थ जमता है नीचे तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं ना। और जब कोई पदार्थ गैस बन के उड़ जाता है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी नए आए हैं वो पहले पूरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखें, कक्षा 10 रसायन के नाम से बना हुआ, तभी आप ये देखें। क्योंकि केमिस्ट्री आप शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं आप बीच में आ गए पढ़ने, आपको ऐसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ रखा है, तो वहाँ के जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, NaNO3 तो अभिक्रिया करना है, और AgCl का ऐसे ठोस पदार्थ जम जाएगा। देखो कैसे जमेगा, एक बार ये भी देख लेते हैं कैसे जमेगा। देखो ऐसे जम जाएगा, ऐसे पूरा एकदम पूरा ऐसे एकदम जम जाएगा नीचे AgCl, क्या ऐसे पूरा जम जाएगा। इसी तरह आपका दोस्तों AgCl पूरा जम जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको अवक्षेपण अभिक्रिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और गाइज और भी अभिक्रिया उसको भी देख लेते हैं। अभी दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइए, अभी और भी क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखिए, तभी क्या क्या अभी तक लास्ट तक होता है उसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए
तो गाइस अब देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी दोस्तों आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड अभिक्रिया है। इसको ये बहुत ईजी एकदम है, ये भी एग्जाम में आपका आता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हम परिभाषा जानेंगे भाई, क्योंकि परिभाषा हमको जानना बहुत ही जरूरी है जो आपके एग्जाम में आता है। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई एक अम्ल है भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या होगा दोस्तों, क्षार को भस्म भी बोलते हैं, वो लवण और जल बनाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, हम कोई अम्ल ले लेते हैं, जिससे मान के चलो HCl ले लिए हम। HCl एक आपका अम्ल है और क्या बोल रहा है फिर क्षार के साथ अभिक्रिया कर, क्षार बोले तो क्षार को भस्म भी बोलते हैं। अगला ही टॉपिक दोस्तों यही आने वाला है, अम्ल क्षार एवं लवण, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में जानेंगे अम्ल आखिर में होता क्या है, क्षार आखिर में होता क्या है, लवण आखिर में होता क्या है। तो पूरा डिटेल में दोस्तों अगला चैप्टर हम समझने वाले हैं। फिलहाल आप समझिए अम्ल, तो HCl और मान के चलो हम ले लिए दोस्तों आपका क्षार जो होता है, क्षार हम ले लिए, क्षार कोई भी साइड ले लो, चलो क्षार ले लिए NaOH, ये आपका क्षार होता है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा दोस्तों, ये अभिक्रिया करके आपका दोस्तों बनाएगा लवण और जल बनाएगा। लवण कैसे दोस्तों बनाएगा आपका, देखिए NaCl हो जाएगा, NaCl अब प्लस H2O मतलब जल हो गया। ठीक है, चलो दूसरे पेज में समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे देखो मान के चलो HCl अम्ल हो गया एक, अब प्लस NaOH। ठीक है, देखिए HCl को अम्ल बोलेंगे और इसको क्षार बोलेंगे। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों पता है, जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा जो आपका Cl है ये Na एक साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा आपका NaCl। क्या बना लेगा NaCl। NaCl क्या है, NaCl एक लवण है। ठीक है, अब प्लस जल भी बनाएगा तो जल H2 बना लेगा जल। तो आए समझ में, तो NaCl और जल बन गया, यानी कि ये लवण बन गया और ये जल बन गया। यही तो आपका परिभाषा कह रहा है। देखिए परिभाषा ये कह रहा है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अरे इसका दैनिक एग्जाम्पल बहुत है। दैनिक एग्जाम्पल से देखो, आप जब ज़्यादा गड़बड़ सब चीज़ खा लेते हो, कहीं आप बाराती वगैरह में जाते हो, भोज सब खाने जाते हो, तो क्या होता है आप पूरा एकदम मन चाहे खाना खा लेते हो, आप उतना खाना आपका उतना एफिशिएंसी भी नहीं है खाना खाने, फिर भी आप पूरा दबा के खा लेते हो, नहीं यार खाना तो बहुत अच्छा खाऊंगा, बहुत पेट भर के खाऊंगा। तो क्या होता है आपको एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या दोस्तों, एसिडिटी बढ़ जाती है, वही मतलब आपके पेट में अम्लीयता दोस्तों बढ़ जाती है। अब उसको कम कैसे करना, आप इनो खाते हो। क्या दोस्तों, आप इनो खाते हो ना, आपको पता होगा कि इनो का प्रयोग करते हो जब आपको एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इनो क्या है आपका, इनो दोस्तों एक क्षार है। तो क्या करता है, जब आप इनो खा लेते हो तो पेट में जो अम्ल होता है और जब इनो खा लेता है तो ये भी पेट में जाएगा, तो दोनों अभिक्रिया कर लवण बना लेता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि लवण, यानी कि अम्ल दोस्तों खत्म हो जाता है, अम्ल भी खत्म हो जाता है और क्षार भी खत्म हो जाता है, तो आपका पेट सही हो जाता है। यही कारण है दोस्तों आपका जो पेट है, जब आप इनो खाते हैं, जब आपको एसिडिटी बढ़ जाता है, पेट में ज़्यादा अम्लीयता होने लगता है कि नहीं आप मेरा पेट तो गड़बड़ हो गया, अब तो मैं पूरा कुछ इनो खाऊंगा तभी मेरा पेट सही होगा। तो इनो क्यों खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। तो इनो जब लेते हैं तो जो पेट में पहले से अम्ल होता है वो अम्ल और इनो अभिक्रिया करके, यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना लेते हैं, यानी कि अम्ल भी खत्म हो जाता है, क्षार भी खत्म हो जाता है। तो क्या होता है आपका लवण बन जाता है और जल बन के निकल जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका अभिक्रिया है, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो कि लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक है। बस दोस्तों और कुछ मिनट बने रहिए, फिर आपका दोस्तों खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला आता है दोस्तों आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले जानेंगे इसको दोस्तों इंग्लिश में फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन इसका क्या है, उसको पहले देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से याद करें। यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि मान लो आप जब जैसे दोस्तों आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये HCl बनता है। ये कैसे बनता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में। अगर इसमें लाइट आप नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। अगर आप इसमें लाइट नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया बिल्कुल होगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों
H2+Cl2 आपको पूछ दे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपको बोलना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या, ये दोनों गैस है दोस्तों। इन दोनों को अंधेरे में रखेंगे ना तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यहाँ आपको प्रकाश देना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे आपको प्रकाश लिख देना, ठीक है। तो यही आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं हाँ एक और। अब पौधे जो आप भोजन बनाता है, पौधा भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधा दोस्तों भोजन बनाता है। तो वो पौधा भोजन कैसे बनाता है, जैसे पौधा भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसमें आपको सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा, तभी दोस्तों पौधा खाना बना पाएगा। सूर्य का प्रकाश आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछे कि पौधा बिना प्रकाश का खाना बना लेगा तो नहीं बना पाएगा, पौधे को प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है ये भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। अगर आप इसमें प्रकाश नहीं देते, सोचते हैं कि अंधेरे में ही अभिक्रिया करा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों आपका जो पौधा होता है, पौधा दोस्तों जो भोजन बनाता है वो भी आपका सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज बनाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अभिक्रिया करके दोस्तों बनाएगा C6H12O6 अब प्लस इधर ऑक्सीजन का क्षण। दोस्तों ये आपका पौधा खाना बनाता है, तो ये सब जो होता है ये सब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका पूरा चैप्टर तो नहीं, आपका लगभग दोस्तों खत्म हो गया। और हम कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कल थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कल दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया की तरह से पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कल बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा आप अभी रुके रहो, थोड़ा कल पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। फिर दोस्तों पढ़ेंगे दहन और ज्वाला क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप चिंता बिल्कुल, मैं इसका अलग से मैंने आपके लिए हैंड राइटिंग नोट्स अलग से लिख के रखा दोस्तों, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप सब अगर सपोर्ट करेंगे हमें, मैं आप जल्दी आपके दोस्तों मैं बहुत कुछ आपके लिए करने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।